नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका आज के सोना चांदी प्राइस अपडेट में। क्या सिर्फ 7 दिनों में सोना और चांदी आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग दिशा में जा सकते हैं? क्या बाजार के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जिसे देखकर बड़े निवेशक अपनी चाल बदल रहे हैं? पिछले सप्ताह सर्राफा बाजार में जो घटनाक्रम देखने को मिला है, उसने आम खरीदार से लेकर अनुभवी कारोबारियों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कीमतों में आए तेज बदलावों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में कदम बढ़ाएगा। भारतीय सर्राफा बाजार के इस खास और विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम केवल सोने और चांदी के ताज़ा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि पूरे सप्ताह के दौरान बाजार में बने दबाव, तेजी, मुनाफा वसूली और निवेशकों की बदलती रणनीतियों के पीछे की बड़ी तस्वीर को भी समझेंगे। आखिर किन वजहों से कीमतों में हलचल देखने को मिली, किस स्तर पर खरीदारी बढ़ी और कहां निवेशकों ने सावधानी बरतना शुरू किया, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें जरूर बताइए, आपके अनुसार आज सोने और चांदी का भाव क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। और यदि आप रोजाना सर्राफा बाजार की सटीक जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट और गहराई से किए गए विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष बाजार विश्लेषण। शुरुआत करते हैं चांदी की बदलती चाल से। ताजा आंकड़ों के अनुसार आज 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का मूल्य 199 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके 10 ग्राम की कीमत 1989 रुपए, 100 ग्राम का दाम 19,895 रुपए और 1 किलोग्राम की कुल लागत आज 1,99,949 रुपए चल रही है। वहीं आभूषणों और औद्योगिक मांग वाली 999 शुद्ध फाइन चांदी के 1 ग्राम का भाव आज 215 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 2,151 रुपए, 100 ग्राम की कीमत 21,508 रुपए और 1 किलोग्राम का भाव आज 2,15,080 रुपए दर्ज किया गया है। यदि हम साप्ताहिक तकनीकी चार्ट का अवलोकन करें तो 19 से 21 जून के बीच चांदी एक स्थिर दायरे में बनी हुई थी, जिसके बाद 22 जून को इसमें एक अच्छा उछाला आया और कीमतें उच्चतम स्तर को छूने लगी थीं। परंतु 23 जून को बाजार को मंदी का एक तगड़ा झटका लगा, जिससे ग्राफ तेजी से नीचे गिरा और कल 24 जून को बाजार अपने सबसे निचले पायदान पर आ गया था। आज 25 जून को बाजार में बेहद मामूली सुधार के साथ स्थिरता देखने को मिल रही है। अब रुख करते हैं सोने के आभूषणों की ओर। ताजा मूल्य विवरण के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 10,623 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 1,06,230 रुपए और 100 ग्राम का दाम 10,62,300 रुपए चल रहा है। वहीं 20 कैरेट सोने का प्रति ग्राम भाव आज 11,803 रुपए है। इसके 10 ग्राम की दर 1,18,033 रुपए और 100 ग्राम की कीमत 11,80,333 रुपए है। जेवर तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा मांग वाले 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम का भाव आज 12,984 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 1,29,837 रुपए और 100 ग्राम की लागत 12,98,367 रुपए अंकित की गई है। अंत में 24 कैरेट विशुद्ध सोने के 1 ग्राम की कीमत आज 14,164 रुपए है। इसके 10 ग्राम का भाव आज 1,41,640 रुपए और 100 ग्राम की दर 14,16,400 रुपए के स्तर पर आ गई है। यदि हम सोने के साप्ताहिक चार्ट को देखें तो 19 से 21 जून तक बाजार बिल्कुल शांत था, जिसके बाद 22 जून को खरीदारों की दिलचस्पी से सोने ने एक लंबी छलांग लगाई थी। परंतु उसके बाद लगातार 2 दिनों से बाजार में बिकवाली का भारी दबाव देखा जा रहा था, जिससे कल 24 जून को कीमतें इस हफ्ते के सबसे निचले पायदान पर आकर ठहर गई थीं। आज 25 जून को बाजार बंद होने तक मामूली बढ़त के साथ एक ठहराव देखा जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों की राय में पिछले 7 दिनों के दौरान सर्राफा बाजार में दिखाई दी असाधारण हलचल केवल सामान्य खरीद बिक्री का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारक एक साथ काम कर रहे थे। वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता, मजबूत होते डॉलर, निवेशकों की बदलती जोखिम लेने की क्षमता, फंड्स की मुनाफा वसूली और स्थानीय बाजार में कमजोर मांग ने मिलकर सोने और चांदी दोनों पर दबाव बनाया। हाल के
दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है, जिसका प्रमुख कारण केंद्रीय बैंकों की सख्त मौद्रिक नीति और ऊंची ब्याज दरों की आशंका को माना जा रहा है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में बाजार अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वैश्विक आर्थिक संकेत सामने आते गए, निवेशकों का रुख बदलता गया। कई बड़े निवेशकों ने सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी में अपनी हिस्सेदारी घटानी शुरू कर दी। जब ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना बढ़ती है, तब सोना और चांदी जैसे गैर ब्याज देने वाले निवेश विकल्प अपेक्षाकृत कम आकर्षक हो जाते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड ETF से निकासी दर्ज की गई और इसका असर कीमतों पर भी दिखाई दिया। यदि हम सप्ताह के उच्चतम और निम्नतम स्तरों पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि बाजार में अस्थिरता सामान्य से कहीं अधिक रही। कई कारोबारी सत्रों में कीमतें तेजी से ऊपर और नीचे जाती रहीं, जिससे छोटे निवेशकों के लिए दिशा तय करना मुश्किल हो गया। जहां कुछ निवेशकों ने इसे खरीदारी का अवसर माना, वहीं कई लोगों ने संभावित और गिरावट की आशंका के चलते दूरी बनाए रखना बेहतर समझा। चांदी में तो उतार चढ़ाव और भी ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि उस पर औद्योगिक मांग और निवेश मांग दोनों का प्रभाव पड़ता है। स्थानीय स्तर पर भी तस्वीर पूरी तरह मजबूत नहीं रही। ऊंचे दामों के कारण ज्वेलरी खरीदारी में अपेक्षित उत्साह देखने को नहीं मिला। कई शहरों में खुदरा खरीदार प्रतीक्षा की रणनीति अपनाते नजर आए। जब ग्राहक यह मानने लगते हैं कि कीमतें और नीचे आ सकती हैं, तब वे तत्काल खरीदारी टाल देते हैं। इससे बाजार में मांग और कमजोर होती है और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। दूसरी ओर कुछ व्यापारी मानते हैं कि मौजूदा स्तरों पर भौतिक खरीदारी धीरे धीरे वापस लौट सकती है, जो आगे चलकर कीमतों को सहारा दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्तमान गिरावट निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर है या यह केवल एक बड़ी गिरावट की शुरुआत है? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। इतिहास बताता है कि सोने और चांदी के बाजार में तेज गिरावट के बाद अक्सर मजबूत रिकवरी भी देखने को मिलती है, लेकिन हर बार परिस्थितियां अलग होती हैं। यदि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर दबाव बना रहता है और डॉलर मजबूत बना रहता है, तो कीमतों पर कुछ और समय तक दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं यदि आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, मुद्रास्फीति को लेकर चिंता दोबारा उभरती है या निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर लौटते हैं, तो सर्राफा बाजार फिर से मजबूती दिखा सकता है। कई अनुभवी निवेशक इस समय एक मुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध खरीदारी की रणनीति को अधिक सुरक्षित मान रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि कीमतें और नीचे जाती हैं तो औसत लागत कम की जा सकती है, और यदि बाजार पलटता है तो निवेशक अवसर से वंचित भी नहीं होंगे। निवेश जगत में इसे अक्सर संतुलित और जोखिम नियंत्रित दृष्टिकोण माना जाता है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बाजार फिलहाल दिशा खोजने की प्रक्रिया में है और आने वाले आर्थिक आंकड़े इसकी अगली चाल तय करेंगे। चांदी के मामले में स्थिति और अधिक रोचक दिखाई देती है। एक तरफ निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है, दूसरी तरफ औद्योगिक उपयोग की वजह से इसकी मांग में अचानक बदलाव भी संभव है। इसीलिए चांदी में तेजी और गिरावट दोनों की संभावनाएं सोने की तुलना में अधिक तेज हो सकती हैं। कई बार चांदी बाजार में छोटे समय के भीतर बड़े उतार चढ़ाव दर्ज करती है, जिससे इसमें जोखिम और अवसर दोनों बढ़ जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बाजार हमेशा केवल खबरों पर नहीं चलता, बल्कि निवेशकों की मनोवृत्ति भी बड़ी भूमिका निभाती है। जब अधिकांश लोग डर के कारण बेचने लगते हैं, तब अक्सर दीर्घकालिक निवेशक अवसर तलाशते हैं। वहीं जब हर तरफ तेजी की चर्चा होती है, तब अनुभवी निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं। इसलिए मौजूदा गिरावट को समझने के लिए केवल कीमतों को नहीं, बल्कि बाजार की मानसिकता को भी समझना जरूरी है। आने वाले दिनों में अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीतियां, डॉलर की दिशा, वैश्विक आर्थिक आंकड़े, निवेश फंडों की गतिविधियां, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और भारतीय बाजार में त्योहारों तथा शादी विवाह के सीजन से जुड़ी मांग बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव यह तय करेगा कि सर्राफा बाजार वर्तमान स्तरों से संभलेगा या फिर और नीचे फिसलेगा। फिलहाल बाजार एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ कीमतों में आई गिरावट खरीदारों को आकर्षित कर सकती है, तो दूसरी तरफ अनिश्चितता अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यही कारण है कि अगले कुछ कारोबारी सत्र सोने और चांदी दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। जो निवेशक धैर्य, योजना और सही जोखिम प्रबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे, वे इस अस्थिर माहौल में भी बेहतर अवसर तलाश सकते हैं। अब आपकी राय जानना बेहद दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि मौजूदा
गिरावट भविष्य की बड़ी तेजी से पहले का अवसर है या फिर सर्राफा बाजार में अभी और कमजोरी देखने को मिल सकती है? क्या आप इस समय सोना और चांदी खरीदना पसंद करेंगे या कुछ और समय इंतजार करना बेहतर समझेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार की असली तस्वीर केवल चार्ट नहीं बल्कि निवेशकों की सोच भी तय करती है।